सो सी यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे 4 equal annual पेमेंट्स ऑफ ₹4,000 ईच, 4,500 ईच। एक इंसान है जिसको 4,500 के एनुअल पेमेंट्स करने, 4,500 रुपये हर साल पे करने। यानी आप हो, आपको हर साल, ये रहा, ठीक है कैलकुलेशन, 1, 2, 3, कितने साल तक बोला है उसने, 4 साल तक। तो आपको ये 4,500, 4,500, 4,500 और 4,500 ऐसे डिपॉजिट कराने हैं बैंक में, ठीक है, इन अ डिपॉजिट अकाउंट दैट पेज 10% इंटरेस्ट पर ईयर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 10%, ठीक है। तो ये 10% से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ 4 years। अब पहली बात तो ये एन्युटी है। एन्युटी क्यों है, क्योंकि हर साल आप सेम अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो, 4,500, 4,500, 4,500 एंड 4,500, हर साल सेम अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो, तो ये एन्युटी हो गई। और आपको दो चीजें निकालने पूछ सकते हैं इस डेटा के बेसिस पे, या तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो या तो फ्यूचर वैल्यू निकालो। अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछा होता तो हम क्या करते, ये 4,500 को डिस्काउंटिंग करते, है ना। तो ये पहला 4,500 एक साल से डिस्काउंटिंग होता, दूसरा 4,500 2 साल बाद का है यहाँ के पॉइंट के एंगल से देखे तो उसको 2 साल से डिस्काउंटिंग, फिर 3 साल से डिस्काउंटिंग, फिर 4 साल से डिस्काउंटिंग होता। नाउ द थिंग इज कि हमको ये चीज नहीं पूछी हुई, हमको पूछा हुआ है फ्यूचर वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात, आपको ये 4,500 को यहाँ पे लेके जाना है, ये 4,500 को यहाँ पे लेके जाना है, और ये 4,500 को यहाँ पे लेके जाना है, और ये आखिरी वाला 4,500 तो यहीं पे है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बेसिकली सारे कैश फ्लोज को फ्यूचर में लेके जाना है। फ्यूचर में लेके जाना यानी ये जो पहला वाला 4,500 है ना, इस पे 1, 2 और 3 साल इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो पहले वाला है इस पे आपको 3 साल इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे 2 साल इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे 1 साल इंटरेस्ट मिलेगा, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वही पॉइंट ऑफ टाइम का है। आज का 4,500 अगर आज ही पूछे कितना है तो 4,500 ही है, इंटरेस्ट क्या मिलेगा उस पर, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, टेबल बना लूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा ईयर, ये हो जाएगा कैश फ्लो, ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट 10%, और ये हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू। सो 0 पॉइंट पे तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये रहा 0, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में आप 4,500 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब 10% से, अच्छा ये मैंने छोड़ दिया कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम डालना आप, ईयर्स टू इन्वेस्ट, यानी कितने साल आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये जो 4,500 है, 3 साल इन्वेस्ट होगा, 2 साल इन्वेस्ट होगा, 1 साल इन्वेस्ट होगा, और ये 0, यही लिखा था मैंने यहाँ पे। तो अब ये 4,500 पे 3 साल अगर इन्वेस्ट करना है आपको, तो 3 साल का फैक्टर लोगे, ठीक है, 10% से 3 साल का फैक्टर। अच्छा, दो चीज होती है, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज सिंपल, 1 divided by 1 plus r to the power n. This is present value factor, and 1 plus r to the power n is future value factor. इन दोनों में बस रेसिप्रोकल का फर्क है, यही चीज डिनोमिनेटर में आ गई, बस रेसिप्रोकल में। सो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 1 plus r to the power n, हमको यही निकालना है। 1.1 to the power 3 है पहला, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने रखा कैलकुलेटर पे 1.1, ठीक है। अब मेरे को 3 बार होना ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। आप ऐसा कैलकुलेशन करके देखो, या फिर आप एक काम करो, 1.1 कैलकुलेटर पे रखो, ठीक है, फिर आप इंटू का बटन दबाओ। एक बार तो कैलकुलेटर पे रख दिया, अब दबाओ इक्वल टू, तो ये 2 बार ऐड हो चुका है, फिर दबाओ इक्वल टू, 3 बार हो चुका है। अब जो फिगर आ रही है ये आपकी फाइनल फिगर है। तो मैं दबा रहा हूँ 1.1 इंटू 2 बार इक्वल टू, तो 1.331 आंसर आएगा।
अच्छा, अब 1.1 टू द पावर 2, तो 1.1 इंटू और एक ही बार इक्वल टू, और ये 1। ध्यान दो, बहुत ही सिंपल। फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में ऊपर से फिगर्स आती है, यहाँ नीचे से आ रही है। देखो, आज का फैक्टर क्या होता है, 0 पॉइंट का हमेशा 1 होता है। 0 पॉइंट का फैक्टर हमेशा 1 होता है। अब एक साल बाद का फैक्टर कितना, 1.1। यानी 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो एक साल बाद 1 रुपये 10 पैसे मिलेंगे। 1.1 यानी 1 रुपये 10 पैसे। 1 रुपये 10 पैसे मिलेंगे एक साल। अगर 2 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपये 21 पैसे मिलेंगे। 3 साल 1 रुपये 33। ठीक है, सो कैलकुलेशन करते हैं अब। 4,500 इंटू 1.331, दैट्स 5989.5। 4,500 इंटू 1.21, दैट्स 5445, दैट्स 4950, दैट्स 4000। और इन सबको आप टोटल कर लो। सो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। जो क्वेश्चन पूछ रहा था आपको कि बताओ कितना, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 2884.5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बस एक चीज़ और नोटिस कर लो, इतनी सारी झंझट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है तो। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, क्योंकि फिगर सेम है, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 हर साल सेम है। तो अगर मैं ये 4,500 सीधा सीधा मैं यहाँ पे लेता और इन सब का टोटल मैं अगर यहाँ ले लेता, टोटल कितना आता है देखो, 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, दैट इज 4.641। और अब मल्टीप्लाई करता 4,500 इंटू 4.641, तो आता 2884.5। मैं इसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जिसमें ये आइटम हो गया एन्युटी और ये आइटम हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सो दिस इज नथिंग बट एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। सो एन्युटी इज ए। आप देखो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। आपने लेना है 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस आर टू द पावर एन, एन का मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर, चौथा, 4 साल है ना, तो 4 टू द पावर 4 रखना है आपको, ठीक है, लास्ट ईयर का फैक्टर। सो एन्युटी इज 4,500 इंटू 1.1 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, यानी 0.1। आर कितना है, 10%। सो 4,500 इंटू, ये कैलकुलेशन करके देखो, 1.1 टू द पावर 4 है, ठीक है। टू द पावर 4 यानी आपको कैसे कैलकुलेटर पे निकालना है, 1.1 रखा एक बार हो गया, इंटू इक्वल टू जैसे दबाओगे 2 बार हो गया, फिर इक्वल टू 3 बार, फिर इक्वल टू 4 बार। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है, 1.1 इंटू 2 3 4, 1.4641 आंसर आना चाहिए, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1, सो ये आता है 4.641। देख लो सेम, इतने आंसर, इतने कैलकुलेशन में भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 2884.50। सो दिस कैन बी योर फ्यूचर वैल्यू, प्लेन एंड सिंपल। सो ऑब्वियसली लॉजिक के साथ ये, फॉर्मूले के साथ ये, आपने ध्यान में क्या रखना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम सेव करना है, यू वांट स्मार्ट स्टडीज, गो विद दैट, ठीक है। फॉर्मूला आपको चार्ट्स में मिल जाएगा, तो यू कैन फॉलो दैट चार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। क्या लगता है, अभी फॉर्मूला याद नहीं है क्योंकि आप अभी नए हो, सीधी सी बात है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको 10-20 बार पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, 1% भी गलती नहीं होगी। इतनी चीज कंसेप्ट समझ लो दिमाग में कि हर चीज पॉसिबल है, बस कोई चीज जब हमारे पास आती है तब हम उसके लिए नए होते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, हम ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते उसमें।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा ना, आप जब रिवाइज कर लोगे, से मान लो ये फॉर्मूला आपने 20 बार पढ़ लिया रोज, या हर अल्टरनेट डे या हर हफ्ते में पढ़ लिया, यार आपको 20 हफ्तों बाद अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो ये चीज। जैसे आपको गिटार बजाना अगर आता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो जब आपने गिटार पकड़ा तब आपको बजाना नहीं आता था, लेकिन एक्सपर्ट बन गए आप एक टाइम के बाद में, ठीक है। आपको गाना गाना आता है, आपको क्रिकेट खेलना आता है, तो हर चीज स्टार्टिंग में नहीं होती है और हमको नहीं पता होता। अगर उस चीज को याद करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, तो आपको लगती है प्रैक्टिस, मतलब रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। सो ये छोड़ देना दिमाग से कि आप एक बार अगर ये पढ़ लोगे तो और एग्जाम में बैठ जाओगे तो पास हो जाओगे, आपको लगेगी प्रैक्टिस। और ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये कोई नहीं सिखा सकता। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। द ओनली टू ऑप्शन दैट यू हैव इज, आप एक बार पढ़ के कहानी खत्म कर दो, मेरे को तो आता है, मैं एग्जाम टाइम पे पढ़ूंगा सीधा, तो वो सेकंड टाइम ही होगा सिर्फ। या आप पढ़ते जाओ, फिर पढ़ो एक बार, और फिर एक बार पढ़ो, कम से कम 4 रिवीजन ज़रूरी है अगर आपको टॉप करना है एग्ज़ाम में और पास होने की श्योरिटी चाहिए। तो ट्रस्ट मी, दिस विल वर्क आउट अगर आप ये फॉलो करोगे तो, बिकॉज इसमें लगती है मेहनत, टाइम, पेशेंस, परसिस्टेंस, डेडिकेशन, and unless and until you have passion you cannot do this. So just do it, note down this answer, and if you have any question in this if you have any doubt in this question, you can feel free to ask me. Bye bye.